अस्सलाम वालेकुम। आज का क्लास 9th का हमारे पास लेक्चर है लाज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस। कुछ लाज है हमारे पास, वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है अंडर रूट एक बी की पावर अगर होल की पावर n हो, ठीक है, तो हमारे पास ये सेपरेट हो जाएंगे। सेकंड है अगर डिवीजन में हो, ठीक है, तो फिर भी वो सेपरेट हो जाएगा, ऊपर अलग हो जाएगा, नीचे अलग हो जाएगा। अगर हमारे पास a की पावर m अंडर रूट n हो तो हमारे पास जो m है ना वो उसकी पावर में चला जाएगा, ठीक है, होल की पावर में चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास a अंडर रूट की पावर n की पावर n हो तो अंडर रूट मैंने आपको बताया था ये इक्वल होता है 1/n के, तो ये 1/n और ऊपर होल पावर n आ जाएगा, तो n से कटिंग होके a आ जाएगा। और इधर कुछ लॉ ऑफ इंडिसेस है। ए की पावर m डॉट ए की पावर n, अगर बेस सेम होंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसी तरह अगर a की पावर m की पावर n लिखा हुआ है ब्रैकेट्स के बाहर, ठीक है, तो देन m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह थर्ड है अगर a b की पावर n है तो a n पे भी सेपरेट आ जाएगा, ठीक है, a n सेपरेट आ जाएगा a पे भी और b के ऊपर भी सेपरेट आ जाएगा। इसी तरह डिवीजन में है तो डिवीजन में ऊपर अलग हो जाएगा, नीचे अलग हो जाएगा। अगर हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं और बेस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। अगर a की पावर 0 लें तो 1 आएगा, a से हमारा कोई भी एलिमेंट है, बेशक 100 की पावर 0 लें तो वो 1 आ जाएगा, ठीक है, कोई भी नंबर ले लें तो उसकी पावर लेंगे 0 अगर होगी तो हमारे पास हमेशा 1 के इक्वल आएंगे, ठीक है। ये कुछ लास्ट थे, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। तो बेटा अपना एग्जाम्पल ज़रूर किया करें, एग्जाम्पल को स्किप ना किया करें। बच्चे एक्सरसाइज तो पूरी कर लेते हैं लेकिन एग्जाम्पल्स नहीं करते, तो प्लीज़ काइंडली एग्जाम्पल्स भी किया करें। चलें, एग्जाम्पल नंबर 7 है, पार्ट नंबर 1 है उसका 16 x की पावर 4 y की पावर 8 अंडर रूट की पावर 4। तो हमें गिवन क्या दिया है, जो लिख लिया है, ठीक है। अब ये हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था, अंडर रूट की पावर अगर n होगा तो हम उसे लिख सकते हैं 1/n की फॉर्म में। तो ये वही 4 था तो ये 1/4 आ गया। फिर अभी हम लोगों ने भी एक और लॉ पढ़ा है कि अगर a b की पावर होल पावर n हो तो m पावर सेपरेट हो जाएगी a के साथ और b के साथ। तो ये 1/4 सेपरेट हो गया 16 के साथ, x की पावर 4 के साथ और y की पावर 8 के साथ। अब हमारे पास 16 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 16 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, मतलब 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 होल पावर, ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 1/4 और x की पावर 4 1/4 और y की पावर 8 1/4। तो हमने अभी एक और लॉ पढ़ा था कि अगर a की पावर m की पावर n हो तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे, mn आ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉ यूज़ करते हैं, 2 की पावर 4 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की पावर 4 1/4 से और y की पावर 8 1/4 से। तो ये 4 4 से कटिंग, ये भी कटिंग, 4 2 ज़ार 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x y का स्क्वेयर। यही हमारे पास आंसर है। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। हमारे पास 27 x की पावर 6 y की पावर 9 z की पावर 3 अंडर रूट की पावर 3। तो हम लिख लेते हैं गिवन डैट क्या दिया है हमें, अंडर रूट 27 x की पावर 6 y की पावर 9 z की पावर 3 और ये 3। तो हमारे पास एक लॉ था, अभी हमें पता है कि a की पावर अंडर रूट अगर n हो तो ये हमारे पास इक्वल जाता है a की पावर 1/n के। तो हम ये लिख लेते हैं, पहले ये स्टॉप कर लेते हैं, x की पावर 6 y की पावर 9 z की पावर 3 की होल पावर 1/3। अब इस पर हमारे पास ये लॉ लग सकता है कि अगर a की पावर a और b की पावर m हो तो m पावर सेपरेट हो जाएगी a और b के साथ, a की पावर m b की पावर m। तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 की पावर 1/3, x की पावर 6 की पावर 1/3 और y 9 की पावर 1/3 और z 3 की पावर 1/3। अब 27 का एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार, मतलब 1 2 और 3, 3 टाइम्स ऑफ 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और x की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/3
y की पावर 9 मल्टीप्लाई 1/3 1/3 और z की पावर 3 1/3। तो ये कौन सा लॉ लगा है हमारे पास? ये लगा है हमारे पास a की पावर m की पावर अगर n होगी तो m हमारे पास क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 3 से कैंसिल, 3 2s are 6, 3 3s are 9 और 3 3 से कैंसिल। तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर y की पावर 3 और z। ये हमारे पास आंसर है। थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट है हमारे पास 64 की पावर -4/3। तो ये हम लिखेंगे गिवन डैट 64 की पावर -4/3। अब ये माइनस है तो हम इसे अगर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगा। 1/64 की पावर 4/3। ठीक है, अब 64 का एलसीएम लें अगर तो ये आ जाएगा 4 पे जाएगा, 4 1s are 4, 2 कैरी और 4 6 are 24, 4 4s are 16 और 4 1s are आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/, मतलब 4 की पावर 3 और ये 4/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ a की पावर m की पावर अगर n हो तो आपस में क्या हो जाती हैं? पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब ये 3 3 से कैंसिल, तो ये 1/4 की पावर 4। अब 4 की पावर 4 का मतलब है कि 4 अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स, 4 × 4 × 4 × 4। अब इसको चारों दफ़ा मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 256। ये थी हमारे पास एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है। डेफिनेशन है सॉर्ट्स की। एन इरेशनल रेडिकल विद अ रैशनल रेडिकेंड इज़ कॉल्ड अ सॉर्ड। कह रहे हैं हमारे पास कोई इरेशनल रेडिकल हो, ठीक है, लेकिन उसमें जो रेडिकेंड हो, रेडिकेंड क्या था? ये जो जैसे अंडर रूट के अंदर जो चीज़ लिखी होती है उसे रेडिकेंड बोलते हैं, वो रैशनल होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सॉर्ड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल √7, ठीक है, ये जो अंडर रूट होता है वो इरेशनल होता है और ये अंदर 7 है इरेशनल रेडिकेंड है, ठीक है, और ये हमारे पास 7 है वो हमारे पास क्या है? रैशनल है। तो ये एग्जाम्पल हो गई सॉर्ड की। इसी तरह √2 3 √11 ये भी एग्जाम्पल है। लेकिन हमारे पास अगर √2 ई लिखें और पाई लिखें तो ये हमारे पास सॉर्ड्स नहीं हैं, ठीक है। क्यों सॉर्ड्स नहीं है? क्योंकि ई और पाई हमारे पास दोनों हमारे पास इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल रेडिकेंड हो गए, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? रैशनल रेडिकेंड चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई ये हमारे पास √e और √पाई के हैं, सॉर्ड्स नहीं हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक MCQs बनता है कि एवरी सॉर्ड्स इज आल्सो a irrational number, is also a irrational, but every irrational should not be सॉर्ट, ठीक है। हमारे पास हर सॉर्ट तो रैशनल नंबर होगा लेकिन हर इरेशनल हमारे पास सॉर्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल √पाई, ठीक है, ये MCQs में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टाइप्स हैं इसकी। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्ड्स आर फॉलोज। अ सॉर्ड डैट कंटेन अ सिंगल टर्म, एक ऐसा सॉर्ड जो एक सिंगल टर्म को कंटेन कर रहा है तो उसे मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है, √पाई, √5 और √7 जैसा कि। अ सॉर्ड विच कंटेन द सम ऑफ 2 मोनोमियल, अगर हमारे पास 2 मोनोमियल ऐड हो रहे हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल सॉर्ड, जैसे √3 + √पाई, √2 + √3। अगर हमारे पास √a + √b हो एंड √a - √b हो तो हम ये बोलेंगे ये हमारे पास आपस में क्या है? कॉन्जुगेट्स हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट हमारे पास है एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 वो करते हैं। 1.2 है, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 है 81/16 की पावर -3/4। अब ये माइनस है तो माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चला जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 81/16 है तो 16/81 करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, -7 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये लॉ है कि एक 16 अगर a/b की पावर
n हो तो ये इक्वल जाता है a की पावर n ओवर b की पावर n के। तो हम लोगों ने सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास है 16 है और ये 81 है। अब ये 16 ओवर 81 है, तो 16 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are। और 81 का 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are। ये आ गया 2 टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स आ गया 2 और 4 टाइम्स आ गया 3। तो हम लोग 16 की जगह 2 की पावर 4 और 18 की जगह 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है, अगर a की पावर m की पावर n हो तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर्स, m n आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 डॉट 3/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 3/4 के। यहाँ से ये 4 4 से कटिंग और ये 4 4 से कटिंग, तो हमारे पास 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 रह जाएगा। अब 2 की पावर 3 से मुराद है कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8। और सेम एज़ हमारे पास 3 की पावर 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल टू 3 3s are 9, 9 3s are 27। तो 8/27 हमारे पास आंसर है। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3/4 की पावर -2 डिवाइड 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27, ठीक है। अब हमारे पास ये माइनस है, अब ये माइनस का अंदर रेसिप्रोकल ले लेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4/3, तो -2 की जगह 2 आ जाएगा। डिवाइड हमारे पास ये हमारे पास लॉ था कि a/b की अगर होल पावर n हो तो इक्वल आ जाएगा a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n। ये रूल इस्तेमाल किया हम लोगों ने, 4 की पावर 3 अलग हो गया और 9 की पावर 3 अलग हो गया। अब ये 16/27 है, तो 16 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो आ जाएगा 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 1 और ये 2 4 टाइम्स हमारे पास 2 आ गया। और 27 का लिया तो 3 टाइम्स हमारे पास 3 आ गया, तो हमने 2 की पावर 4 लिख दिया और 3 की पावर 3 लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास सेम रूल अप्लाई हुआ है यहाँ पे भी। अगर a/b की होल पावर n था तो हमारे पास a की पावर n ऊपर सेपरेट हो गया और b की पावर n सेपरेट हो गया, ठीक है। अब ये 4 है, अब 4 को अगर एलसीएम ले तो 2 2s are 4 आ जाएगा, तो मतलब 2 का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे भी हमारे पास ये डिवीजन थी ना, अब डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करना था, तो रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, ठीक है। 9 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा और 4 की पावर 3 नीचे आ जाएगा। और 9 का अगर एलसीएम लें तो हमारे पास 2 टाइम्स 3 आ जाएगा, तो 3 3s are 9 होता है। तो हमारे पास 3 का स्क्वायर 3 आ गया और ये 2 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 4 का भी हम लोगों ने लिख लिया 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब यहाँ पे भी 4 था तो 4 का हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो हमारे पास 2 की पावर 2 आ गया। अब ये सारी हमारे पास ना चेंज हो गया है 2 की पावर में और 3 की पावर में। अब ये 2 2s are 4 आ गया, बाकी सारा स्टेप सेम आ गया है हमारे पास। अब ये हमारे पास कुछ थ्योरम थे, कुछ हमारे पास लॉ थे कि अगर हमारे पास a की पावर m हो और a की पावर n हो, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। एक ये था और एक ये था, अगर a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n हो, डिवाइड हो रहे हों तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों रूल इकट्ठे लगेंगे। 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 6, 4 और 4 हमारे पास प्लस हो के -6 के साथ माइनस हो जाएंगे, ठीक है। 6 के साथ माइनस हो जाएंगे तो 4 + 4, 2 की पावर 4 + 4, और चूँकि 6 हमारे पास डिनोमिनेटर में है, डिवीजन में है, तो ऊपर जाके -6 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। और सेम एज 3 की पावर 6 है, ठीक है, 6 आ गया और ये 2 डिनोमिनेटर में है, डिवीजन हो रहे हैं, तो ये -2 और -3 आ जाएगा। हमारे पास 4 और 4 8 -6 3 -2 -3 -5 आ जाएगा। 8 - 6 2 और 6 - 5 हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 2 2s are 4 मल्टीप्लाई 3, तो 4 3s are 12 आ जाएगा। क्वेश्चन सिंपल था लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 0.027 की पावर -1/3। अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो हमारे पास 1 लगाएंगे पॉइंट की जगह पे और 3 0 आ जाएंगे, तो 27/1000 आ गया। अब पावर हमारे पास नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए ये ऊपर चला जाएगा 1000 और 27 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ गया 1/3 पॉजिटिव हो गया। अब 1000 का एलसीएम लें तो
अब 1000 का एलसीएम ले तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 हंड्रेड्स आर 1000, 10 टेंस आर 100 और 10 वंस आर, और 27 का 3 टाइम्स 3 आ जाएगा हमारे पास। तो 10 की पावर 3 आ गया और ये 3 की पावर 3। अब हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ए ओवर बी की पावर अगर n हो तो a की पावर n अलग आ जाएगा और b की पावर n अलग आ जाएगा। तो 3 इंटू 1/3 अलग आ गया और 3 इंटू 1/3 अलग हो गया। अब ये हमारे पास सेकंड है रूल है, ए एम की पावर अगर n हो तो m n से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 के साथ, ठीक है, और यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 के साथ। 3 से कैंसिल हो जाएंगे तो 10/3 रह जाएगा। और 10/3 को हम लोग अगर डिवीजन फॉर्म में लिखें तो 10 अंदर रखेंगे, 3 पे डिवाइड, 3 3s are 9, 1 आ गया, ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 3 3s are 9, तो ये सो ऑन चलता जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 3.33 सो ऑन आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, छोटी सी शक्ल इसकी ड्राउन नहीं है लेकिन क्वेश्चन आसान है। x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1 की y की पावर 21, z की पावर 35, y की पावर 14, z की पावर 7, अंडर रूट और बाहर 7 है, ठीक है। तो अगर हमारे पास अंडर रूट बाहर 7 हो तो हम उसे लिख सकते हैं, अगर a की पावर n हो तो हम उसे लिख सकते हैं a की पावर 1/n लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे n की जगह 7 था तो 1/7 आ गया। तो हमारे पास अब ये भी रूल था, तो अगर a b की होल पावर n हो तो हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, a की पावर n और b की पावर n। सेम एज अगर a और b की पावर n हो तो हम उसे a की पावर n और b की पावर n लिख सकते हैं। तो हमने इसे 1/7 सब के साथ क्या किया है, सेपरेट कर लिया है। अब ये कटिंग हो जाएंगे, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 5s are 35, 7 2s are 14 और 7 से कैंसिल हो गया। तो x² मल्टीप्लाई y की क्यूब मल्टीप्लाई z की 5 डिवाइडेड बाय y² और z1 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट है पास, अगर a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर m हो तो हमारे पास इक्वल जाता है a की पावर n माइनस m के। तो ये x² एज इट इज़, y की 3 और ये 2 पर जाके माइनस हो जाएगा, z 5 और ये 1 है तो -1 आ जाएगा। तो x² 3 - 2 1 आ जाएगा, y आ गया, और z की पावर 5 - 4 5 - 1 हमारे पास 4 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई 25 की पावर n+1 माइनस 25.5 की पावर 2n, 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n + 3 माइनस 25n+1, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब सा है लेकिन ईजी है। हमारे पास 25 है तो 25 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 5s are 25 आ जाएगा। जहाँ जहाँ पे 25 लिखा है ना फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम लोग वहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये 5 का स्क्वायर आ गया, बाकी एज इट इज़ ये भी 25 था तो ये हमारे पास 5 का स्क्वायर 5 की पावर 2n आ गया। और नीचे हमारे पास ये 2n + 3 है ना, बेस सेम है, पावर ज़ाहिर हो रही है तो उस बेस के साथ सेपरेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अगर a की पावर m + n हो तो हम उसे लिख सकते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। तो हमारे पास 5 की पावर 2n अलग हो गया और मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अलग आ गया, और ये 25 की जगह 5 का स्क्वायर पावर n+1, ठीक है। अब नेक्स्ट ये 2 मल्टीप्लाई करवाएंगे n+1 के साथ, और यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई करवाएंगे n+1 के साथ, और बाकी सारा एज इट इज़ आ जाएगा। 5 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 5 2n के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2n, ठीक है, और 2 1s are 2 आ गया, माइनस 5 का स्क्वायर 5 की पावर 2n एज इट इज़, 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n माइनस 5 की पावर 3 एज इट इज़, माइनस अभी 2 मल्टीप्लाई करवाएं 2n आ जाएगा और 2 1s are 2 आ जाएगा। हमारे पास अभी सेम यही वाला है, अगर a की पावर m+1 n हो तो हम उसे सेपरेट लिख सकते हैं। अब 5 की पावर 2n सेपरेट आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर सेपरेट आ जाएगा, बाकी एज इट इज़। और नीचे भी ये वाला स्टेप है जो 5 की पावर 2n सेपरेट आ जाएगा और 5 की पावर 2 अलग आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये यहाँ से 5 का स्क्वायर दोनों में मौजूद है, एक तो 5 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और दूसरा 5 की पावर 2n दोनों में कॉमन है, ठीक है, दोनों टर्म्स में। तो 5 की पावर 2n कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या रह गया था, 5 रह गया, 5 आ गया, और यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, मतलब 1 है तो 5 - 1 आ जाएगा। और नीचे से
5 की पावर 2n कॉमन आ जाएगा एक तो, ठीक है। और यहाँ पे 5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर एक यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर डॉट 5 की पावर 2n नीचे से कॉमन आ गया। अब यहाँ पे देखिए कितने 3 और ये 1 4 बन रहे थे ना 5, तो 2 कॉमन आ गए हैं तो 2 रह गए हैं, वो तो अंदर लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर -1। अब ये नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर a की पावर n m हो और नीचे a की पावर n हो तो हमारे पास ये इक्वल जाता है a की पावर m माइनस n के। तो ये हमारे पास 2 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे भी 2n ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास 5 - 1 4, 5 5 जार 25 -1। अब ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 की पावर 0 और यहाँ पे भी 5 की पावर 0 और ये 4 आ गया डिवाइडेड बाय 25 - 1 हमारे पास क्या आ गया 24 आ गया। अब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि a की पावर 0 हमारे पास क्या होती है 1, तो 5 की पावर 0 की जगह भी 1 और 5 की पावर 0 की जगह भी 1, तो यहाँ पे 1 1 लगा के 1 4 से मल्टीप्लाई होके वापस 4 आ जाएगा और नीचे क्या है 24, तो 4 6 आर 24। ये था हमारा क्वेश्चन। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 किए हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।